नमस्ते दोस्तों, मैं अपने भगवान और भक्त के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और बताइए दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज मेरी कहानी श्री रामचंद्र के वंश में पे ही है। मैं आपको आज राजा अज के बारे में एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। उसके बारे में आप सुनिए और बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। मैं राजा दशरथ के जन्म के विषय में आपको बताती हूँ। राजा दशरथ का जन्म एक खास तरीके से हुआ था। राजा अज की कोई संतान नहीं थी। वो इस बात से बड़े दुखी थे। किसी की भी चाहे जितनी भी सुख दौलत सम्मान सब कुछ हो, पर अगर संतान का सुख न हो तो इंसान बड़ा दुखी रहता है। एक समय जब राजा अज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए अपने सेना दल के साथ, तो वो जंगल में कुछ आगे चले गए, जिसकी वजह से उनके सैनिक दल पीछे रह गए। तो उन्होंने आगे चले गए जब, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी देर हो गई है, मेरे सैनिक दल मेरे साथ नहीं है। वो समझ गए कि मैं पीछे आगे आ गया हूँ, जिसकी वजह से वो इधर उधर भटकने लगे, रास्ता भी भटक गए। अब वो भूख प्यास भी उनको लग रही थी। वो इधर उधर जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक सरोवर है, तो उन्होंने सोचा चलो प्यासी तो बुझा ले। वो सरोवर के अंदर गए, पानी पिया। उनको वहाँ पे एक फूल दिखाई दिया। फूल इतना खूबसूरत था, उनको ये लगा कि ये फूल मैं अपनी रानी को दूंगा। वो फूल जैसे ही तोड़ने चले, वो फूल आगे बढ़ गया। इसके लिए वो थोड़ा और आगे बढ़कर वो फूल तोड़ने लगे, पर फिर वो हाथ ना आया। 2-3 बार जब ऐसा उन्होंने किया, तब जो है उस फूल से आवाज़ आई कि जो निसंतान है वो इस फूल को नहीं तोड़ सकता है। कृपा करके राजा जी आप मुझे छूइए मत। अब राजा को जब ये बात सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ और वो चुपचाप लौट आए। खैर वो अपने राज लौट आए और वहाँ पे अपनी कार्य व्यवस्था करने लगे। कुछ समय बाद भगवान जी ने उनकी परीक्षा नहीं चाही, तो उन्होंने इंद्र को भेजा एक बूढ़े ब्राह्मणी का भेष बनाकर। वो अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मणी का भेष बदल करके आए। उन्होंने राजा के पास गए और बोले कि मुझे दान चाहिए। अब राजा तो राजा, वो भी गुरुवंश के, तो उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको जो कहिए आपको देता हूँ। मैं अपने धनाकोश से उन्होंने उसको देना चाहा, पर उसने इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे ये तो प्रजा की संपत्ति है, इस प्रजा की संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं, आप इसे मत दिए। अब राजा ने अपने गले की माला उतारी और देनी चाहिए, तब भी ब्राह्मण ने मना कर दिया, नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी प्रजा की संपत्ति है। मुझे वो दान चाहिए जो केवल आपका हो। अब राजा बड़े चिंतित हो गए कि बताओ ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरी है, मैं इनको दे दूँ। उन्होंने कुछ समय मांगा और कहा कि जो है आप मेरे अतिथि गृह में विश्राम करिए। पर वो ब्राह्मण ने बोला उनको बीच में टोकते हुए कि नहीं, मैं आपके राज में नहीं ठहरूंगा, जो चीज़ आपके पास नहीं है मैं उसका भोग नहीं लूँगा। और वो वहाँ से चले गए। वो नदी के किनारे अपनी झोपड़ी पे बनाकर रहने लगे। यह सोच के 2-3 दिन के बाद राजा उनको ढूंढते ढूंढते उनके निवास स्थान पे गए। उन्होंने देख लिया कि ये बूढ़े ब्राह्मणी यहीं पे रहते हैं। ये सोच कर वो कुछ समय के लिए अपने राज से इधर उधर हो गए और वो भेष बदल के काम ढूंढने लगे। अब उनको राज में तो उनको काम नहीं मिल सका, क्योंकि अधिकतर लोग उनको पहचानते थे। वे दूसरे राज्य में गए।
वहाँ पे उन्होंने 1-2 दिन काम किया लोहार के यहाँ। वहाँ पर उन्होंने जो भी धन संचित किया 1 टका उस समय उन्होंने प्राप्त किया। राजा सोचे कितनी मेहनत करने के बाद 1 टका, चलो खैर वो पैसा लेके आ गए टका, और वो ब्राह्मणी के पास गए। उस समय ब्राह्मण देवता उनके घर में नहीं थे। उन्होंने उसको दिया और कहा कि आप ब्राह्मण आए तो ये दे दिएगा, और राजा अपने महल लौट आए। अब ब्राह्मण जब आए तो ब्राह्मणी ने उनको वो टका पैसा जो दी है वो दिया, पर ब्राह्मण ने उसे वहीं पर फेंक दिया। तभी एक चमत्कार हुआ, जो उन्होंने वो पैसे फेंके थे वहाँ पर एक गड्ढा हो गया बहुत बड़ा। वहाँ से एक रथ निकला, सोने का आभूषणों से लदा हुआ, काफ़ी घोड़ा भी सोने का था, रथ पहिया जो भी था वो सब सोने चांदी और हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। वो वहाँ पे रुका और थोड़ी देर बाद वो आसमान में उड़ता चला गया। एक एक करके वहाँ पे 9 रथ निकले, जो इसी तरह सोने आभूषण से लदे हुए थे, और वो सब आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ चले गए। अब 10वां रथ जब निकला तो उसमें एक छोटा सा बालक भी बैठा था, पर वो रथ वहीं पर रुक गया, वो नहीं गया आसमान में। वो भी सोने चांदी से आभूषणों से लदा हुआ था, हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए थे, चमक रहे थे, घोड़े भी बहुत खूबसूरत थे। वो ब्राह्मण वो घोड़ा रथ लेकर, उस रथ बहुत चमत्कारी रथ भी था, वो रथ लेकर के राजा के पास गए और राजा से बोले, राजा ये रथ मैं आपके लिए लाया हूँ। तो राजा बोले मेरे लिए? तो लगे हाँ, इसमें जो बालक है ये आपका पुत्र है, ये आपकी वही पैसे की कमाई का संचय की धन का है। ये इस पे जो बालक है ये आपका है। ये 9 रथ इसके साथ निकले थे जो आसमान में चले गए, और ये 10वां रथ यहीं पे रह गया, इसलिए कृपा करके इसका नाम दशरथ रखिएगा। तो राजा अज वो पुत्र पाके बड़े खुश हुए। वो अपनी पत्नी के साथ उसे अपना पुत्र बना लिया, और राजा अपनी राज व्यवस्था में लग गए। ब्राह्मण अपने इंद्रलोक वापस चले गए। दोस्तों, ये है यही मेरी छोटी सी कहानी। मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर फिर भी मैंने कोशिश की है आपको सुनाने की। आप बताइएगा कि कहानी कैसी है, और मुझे जो भी गलती हो आप ज़रूर समझाइएगा, ठीक है। और आगे क्या कहूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं, फिर भी दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। इसके साथ ही आज का दिन शुभ हो, आप खुश रहें, खुशहाल रहें, आपकी सभी विपत्ति भगवान आप पे ना आने दें, आपको हमेशा खुश रखें। नमस्ते।